मिट्टी भी आपको खींचेगा, ये जगत आपको खींचेगा, इस जगत का पाप आपको खींचेगा, इस जगत का वो सारे अभिलाषाएं आपको खींचेगी, इस जगत का लोभ लालच आपको खींचेगा, हिंसा खींचेगा, परंतु काबू आपको उठाएगा, ग्लोरी आपको उठाएगा, परमेश्वर की महिमा आपको उठाएगी, परमेश्वर का तेज आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर आपको उठाएगा तो कोई आपको छू नहीं सकता मेरे प्रियो। Nobody can put you down. Nobody can put you down. Thank God will lift you up. Hallelujah. कितने लोग के पास बाइबल है? Yes, you need Bible while we sing this song. Amen. ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा जहाँ को दिया है बड़ा बेसिकीमती, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेसिकीमती। परमेश्वर का एक एक वचन गाया हुआ है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है मूसा का फरमान इसमें, दाऊद का ईमान इसमें, मूसा का फरमान इसमें, दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत सिखाती, पौलुस का अरमान इसमें, Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आपके बगल में जो है उससे कहें जय मसीह की। आपके बगल में उनको स्वागत कीजिए। प्रभु के घर में आपका स्वागत है। Welcome to my father's house. Welcome to my father's house.
क्या आप सिर्फ बगल वाले के सुन रहे हैं ना, बगल वाला आपको भी बोल रहा है, आपको भी बोल रहा है, तो यानी आप दोनों का पिता का घर। आमेन, हालेलुया। कभी भी याद रखिए, परमेश्वर का घर चर्च कभी भी किसी का निजी प्रॉपर्टी नहीं होता है। आमेन, इट बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर का है और परमेश्वर का ही रहेगा। आमेन। क्योंकि बाइबल सिर्फ एक जगह क्लेम करती है, बाइबल प्रभु यीशु मसीह क्लेम करते हैं कि मैं अपनी कलीसिया को लेने आऊंगा। आमेन। मैं अपनी कलीसिया, मैं अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा। यानी कलीसिया मेरी और आपकी नहीं है, कलीसिया किसकी है? किसकी है? प्रभु की है। पर परमेश्वर ने हमें स्टुअर्डशिप के जगह रखा है। स्टुअर्डशिप मतलब हमें देखभाल करने के लिए रखा है। आमेन। और अगर हम देखते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा गलत होता है तो हमें उसको ठीक करना है। आमेन। We are in the stewardship। पर आज मेरा विषय ये नहीं है, परंतु आज मेरा विषय कुछ अलग है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय। आई थिंक बेस इज वेरी हाई। आई थिंक इफ यू कैन जस्ट मेक इट नो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 57 से 60 तक कोई पढ़ दे जल्दी से। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 verse 50 to 60। आमेन। आमेन। এখানে একটা স্টোরি আছে আর ওনার নাম কি আছে যার স্টোরি আমরা পড়ছি? জোসেফ। ইনি যিশুর বাবা নয়। আমেন। ইনি অন্য কোন জোসেফ। আর এই যে জোসেফ আছে, বাইবেল কি বলছে? জোসেফ ইনিও যিশুর শিষ্য ছিলেন। কে ছিল? যিশুর শিষ্য। ये भी एक यीशु का चेला था, प्रभु यीशु का चेला था। And he was also one of Jesus's disciple। Amen। যিশুর একটা disciple ছিল। But what Bible says, this man, Bible বলছে এই ব্যক্তি কিন্তু কি ছিল? ধনী ছিল। Amen। This person was rich। He was a different kind of guy। But see, আপনি এখানে দেখুন, যখন যিশুর মৃত্যু হয়, যখন যিশু ক্রুশে প্রাণ দিলেন, তারপরে যখন উনি ক্রুশে ছিলেন, ওইখানে আপনি কাউকে পাবেন না যার নাম আমরা পুরো গসপেলে পড়ছি। মতি, আর কার নাম আছে? পিতর, আর কার নাম আছে? যোহন, আর কার নাম আছে? আমরা প্রায় পড়ি ওদের নাম। एंड्रू, फिलिप, আর কে আছে? हाँ, थोमा, जुदा इस्करियोती तब तक तो पार हो गया था। एंड डिसाइपल। আমি যিশুর শিষ্যর কথা বলছি। আপনি দেখবেন এদের কথা যখন আপনি শুনবেন, পিতর যিশুকে বলতো, প্রভু তোমার আগে আমি মরবো, তোমাকে যদি কেউ টাচ করে আমি ওকে ছাড়বো না। ও মালকুস একটা মালকুস যখন যিশুকে স্পর্শ করে জাস্ট টাচ করলো, ওর কান কেটে দিল। কিন্তু যখন যিশু মারা গেছে, কেউ আসছে না বডি ক্লেম করার জন্য। कोई नहीं था कि कोई बॉडी आके क्लेम करे कि हाँ ये बॉडी हमें दिया जाए। But that was one disciple of Jesus। Amen। His name was Joseph। Amen। उसका नाम क्या था? जोसेफ था। Amen। And what are the character this person was having? এই ব্যক্তির চরিত্র দেখুন, wonderful character he was carrying। The first thing আজকে আমি আপনাকে বলতে চাইছি, you can be a rich disciple। অনেক লোক বলে না না ধনী হওয়া ঠিক নয়, है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ज्यादा धनवान बनने से हम किसी को नहीं पहचान सकते, और कोई बोलता है ज्यादा गरीब होने से हमें कोई नहीं पहचानेगा। अगर ज्यादा पैसा वाला हो जाएंगे तो हम किसी को नहीं पहचानते, है ना। कोई ज्यादा पैसा वाला हो जाता है तो आप बोलते हैं তুমি আমার চিনতে পেরেছো? আমি কে? তুমি আবার কে? और अगर कोई बहुत गरीब है
तो हमें कोई नहीं पहचानता है। কেউ এসে আমাদেরকে বলে না এই আমি ওকে চিনি, nobody say। तो हमें कहाँ रहना है? क्या हमें बहुत ऊपर तक जाना है या एकदम नीचे आना है? We will discover from the Bible. This very important a teaching we can find in the Bible. আজকে আমরা বুঝতে পারছি না যে আমরা কোন জায়গায় ফিট হচ্ছি, আমরা কোন জায়গায় থাকবো as a believer। যারা প্রভুকে বিশ্বাস করে, যারা ভালো, আমরা পবিত্র জীবনের জন্য চেষ্টা করছি, আমরা ধর্মী হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইল কিভাবে সেট হবে এই জায়গায়। কিন্তু এই ব্যক্তি he was rich but he was a disciple of Jesus। Amen। এই একটা ধনবান ছিল, এই ধনী ব্যক্তি था, परंतु ये यीशु का the first thing ওর জীবনে আমরা দেখতে পাই you can be a rich disciple। আপনিও একটা ভালো disciple यीशु शिष्य होते हैं, आप एक अच्छे और धनवान चेले बन सकते हैं। the second ওর জীবনে second thing আমরা দেখি you can be a influential person। ওর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এত ছিল, ওর প্রভাব এত ছিল, he just went to the pilot। ও পাইলটের কাছে গিয়ে, পাইলট মানে ওই পাইলট নয় যিনি হ্যাঁ এটা অন্য পাইলট, who was a authority person, যার কাছে অনেক অধিকার ছিল। ওর কাছে গিয়ে বলছে, उसको जाके बोल रहा है कि मुझे प्रभु यीशु का बॉडी दे। उसका इतना इन्फ्लुएंस था, उसका इतना प्रभाव था समाज में। एक मसीह लोगों को, आपको भी अपना प्रभाव तैयार करना है। Amen। Don't be a सादा विश्वासी। सादा विश्वासी मतलब हमको दुनिया से क्या काम, हम तो जोगी मसीह के, पर जोगी मसीह का नाम होना चाहिए कि आप जोगी हो। Amen। घर में बंद करके अपने आप को नहीं रखना है। You need to come out from your house। Amen। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजों को कि कैसे आपके लाइफ में परमेश्वर आशीष देना चाहता है और कैसे हम अपने बाप दादाओं के आशीष को क्लेम कर सकते हैं। How can we claim the blessings of our forefather? Those forefather you will find in the Bible। The third thing we can see in his life, you can be a access। You can be a access। आप कहीं भी ढुक सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। जोसेफ को देखो, बाइबल बताती है कि जोसेफ आराम से उस अधिकारी के घर ढुक गया और जाकर बोलता है कि प्रभु यीशु का बॉडी हमें दे दो। किसी से परमिशन नहीं लिया, किंतु इन द सेम वे पीतोर, जोहन এরা কোথায় ছিল? এরা লুকিয়ে বসে আছে একটা বাড়িতে, আর ওইখান থেকে খবর নিচ্ছে এ কি হয়েছে, এখন কোথায়, এখন যিশু কোথায়, এখন সব কিরকম है ना। कुछ लोग ऐसा होते हैं, घर बैठे रहते हैं, घर বাড়িতে বসে থাকে, ইনফরমেশন, দে ওয়ান্ট ইনফরমেশন। কিন্তু একটা সময় যিশুর সঙ্গে থাকতো, কিন্তু এখন কেউ নেই। আমেন। বাট সি হিয়ার, এই ব্যক্তি এসে বলছে he had access to, you know, to ask Pilate, you can be a person of quality। ওর কোয়ালিটি অনেক ছিল। আজকে যারা যিশুর শিষ্য হতে চাইছে, আমাদের লাইফে কোয়ালিটি হওয়া দরকার। Amen। Hallelujah। You can become an honor person। এই যেখানে আপনি থাকেন, আপনাকে আপনার সম্মান থাকা দরকার। Amen। You have to make your life like this। आपके जीवन को ऐसा बनाना है ताकि लोग कहे ये यीशु का चेला है। লোক আপনাকে বলবে সত্যি এর অনেক সম্মান, যিশুর শিষ্য আছে এরা। Amen। Nothing is wrong to become rich। Amen। But I will be telling you what kind of rich you need to be। कैसा धनवान आपको बनना है, किस तरह का धनवान आपको बनना है। क्या आप धनवान बन सकते हो कि नहीं बन सकते? Amen। आप बोल रहे पास्टर जी आज क्या बोल रहे? यस, मैं तो लॉटरी का टिकट लाया हूं आपके लिए। उसमें है कि नहीं अभी बता देंगे, आज ही बताएंगे। हाँ, अपनी पेटी बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो। या the sixth thing we can see in his life, you can be a part of New Testament church।
नए नियम की कलीसिया बन सकते हो। आमेन। आप नए गॉस्पेल, जो गॉस्पेल हमें दिया गया है, उसका चर्च, उसका भागीदारी बन सकते हो। अपनी 7, you can be humble and rich. Amen. जो धनवान होते हैं, যারা ধনী হয়, ঈশ্বর বলছে ওদেরকে নম্র হতে হবে। Amen. But the class is here. The classing also there. আমরা বলছি कि धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, धनी হওয়া কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু বাইবেল আরেকটা জায়গায় বলছে ধনী ব্যক্তি স্বর্গে যেতে পারবে না, খুব কঠিন। আমেন। একটা জায়গায় যিশুর শিষ্যকে আমরা বলছি উনি ধনী, কিন্তু আরেকটা জায়গায় যিশু নিজেই বলছে কি ধনী ব্যক্তি স্বর্গে যাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। আসুন আমরা দেখি Book of Luke chapter 18 verse 25. The book of Luke chapter 18 verse 25. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Amen. कितने लोगों ने कभी सुई डाला है सूता में? मैंने क्या बोला? सुई डाला है सूता में। सबने हाथ उठाया। कितने लोगों ने सुई डाला है सूता में? अभी भी हाथ उठा रहे? कितने लोगों ने सुई डाला है सूता में? कितने लोगों ने सूता सुई में डाला है? आप यहाँ हैं? Are you here? Are you here? आपके बगल में उससे कहें अभी के नहीं अच्छा। बोले ना अभी के नहीं अच्छा। I am here. অনেক কঠিন ব্যাপার এটা। কঠিন আছে না? बाइबल बोलছে, बाइबल बताती है परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट के सुई के ना के ऊंट, कैमल কত বড় হয়? ऊंट हाँ ऊँटे उठे कभी कोई ऊँट में चढ़ा? कितने लोग ऊँट में बैठे हैं कभी? एकदम बैठा है ना? It's not easy. I tried. I really tried in Rajasthan. আমি যখন রাজস্থানে ছিলাম, you know, जब वो बालू में चढ़ता है तो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, मैं बोलता गया मेरा पेट। It's little difficult. It's a big. কিন্তু বাইবেল কি বলছে? ওকে আপনি ওই ফুটোতে ঢুকাতে পারবেন, কিন্তু ধনवान और संपत्ति जिसके पास है, पैसा जिसके पास है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश। But I'm not talking about here. You know, the Bible says here, ঈশ্বর বাক্য এইখানে ওদেরকে বলছে, এখানে যারা এখনো প্রভুকে জানে না। আমেন। যারা ঈশ্বরকে জানে না, যারা এখনো নতুন ভাবে জন্ম হয়নি, যারা এখনো প্রভু যিশুকে নিজের জীবন দিল না, এইরকম ধনवान যাদের জীবনে অনেক অভিমান আছে, যাদের জীবনে অনেক ঘমন্ড কাজ করে, ঈশ্বর বলছে ওরা ঈশ্বরের রাজ্যে যেতে পারবে না। আমেন। আমেন। এরা এই ধরনের রিচ ম্যান কেন? ফার্স্ট তিমোথি চ্যাপ্টার 6 ভার্স 17 কি বলছে? প্রথম তিমোথি 6 वर्स 17 की बोलছে, ये इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। आमेन। हालेलुया। की করতে নয়? अभिमानी ना। क्या नहीं करना चाहिए? अभिमान। Come on, speak. It is written. আপনি দেখেছেন এরকম অনেক ব্যক্তি আছে যাদের কিছুই ছিল না, যদি একটু ঈশ্বর যদি ওদেরকে সামান্য আশীর্বাদ দেয়, ওদের চোখ, নাক, মুখ, হাঁটা চলা সব চেঞ্জ হয়ে যায়। দেখেছেন? আগে কিছুই ছিল না, খেতে পারতো না, কিন্তু এখন একটু যদি হয়েছে, আপনি দেখবেন ওদের স্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমেন। হালেলুয়া। ঈশ্বর বলছেন কি? প্রভু কি বলছেন? যদি ঈশ্বর কাউকে দিয়েছেন, যদি আমরা ভ্রমণ করছি, আমরা যদি দেখাচ্ছি, নো, God doesn't want all those things. Amen. ঈশ্বর চান rich, not to carry pride. যারা রিচ, যারা
ঈশ্বর যদি আপনাকে সামান্য কিছু দিয়েছে, আপনাকে ঘমন্ড করতে হবে না, অথচ আপনি আরো নম্র হয়ে যান। আমেন। আপনি আরো দীন হয়ে যান। আমেন। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করতে চাইছে। কিন্তু কিভাবে আমরা আমাদের বাপ দাদারা ছিল, আমাদের ফোর ফাদাররা ছিল বাইবেলে, পুরনো নিয়মে ওদের জীবন কিরকম ছিল। আজকে আমরা 2023-এ আছি, কিন্তু আসুন আমরা একটু পুরো বাইবেলে একটু দেখি कि हमारे जो फोर फादर ছিল, जो हमारे पूर्वज थे, उनका लाइफस्टाइल कैसे था, उनका जीवन कैसे था, वे कैसे धनवान थे, गरीब थे, भिखारी थे, क्या अवस्था था उनका, किस तरह के वे जीवन जीते थे, और आज हमारा जीवन कैसा है। Amen. Let's turn with me the book of Genesis chapter 3 verse 2. आदि पुस्तक 3:2 उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 में क्या लिखा है। Now you listen very carefully how you can become rich. Amen. आप कैसे धनवान बन सकते हो, क्या आप बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। Amen. It is written in the Bible how our father was. हमारा सबसे पहला जो पिता, जो विश्वासियों का पिता, वो कैसा था। बाइबल में लिखा है now Abraham was, what is that, now Abraham was, क्या लिखा है, अब्राहम की छिलो, हाँ, बाइबल बताती है वो सिर्फ जोसेफ क्या था, धोनी, किंतु अब्राहम कौन है, he was very rich. Amen. Joseph was rich, but Abraham was very rich. Amen. Hallelujah. Abraham was very rich. हमारा जो है ना, ये अब्राहम वो अब्राहम है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहता है। Amen. जब लाजरस मरे গেছে, যিশু কি বলছে, লাজার কোথায় আছে, আব্রাহামের। Amen. Hallelujah. ওই আব্রাহাম যে পৃথিবীতে রিচ ছিল, ও কিন্তু স্বর্গে গেছে। Amen. যে আব্রাহাম not rich, he was very rich. Amen. But he is there in the heaven. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's see what Bible says. You know, the true prosperity will not measure by number. যদি কেউ বলছে আমার কাছে, আপনি শুনেছেন কেউ আপনাকে বলেছে আমার কাছে 4টে বাড়ি আছে, শুনেছেন কেউ আপনাকে বলেছে আমার 2টো ঘর আছে, একটা গাড়ি আছে, আমার 5 কাঠা ঘর, 5 কাঠা জমি আছে, আমার 2 কিলো সোনা আছে, শুনেছেন? নিশ্চয়ই শুনেছেন, কেউ না কেউ আপনাকে বলেছে, হতে পারে আপনিই বলেছেন, আপনি কাউকে ছোট করার জন্য বলেছেন, বেশি বলো না, আমার কাছে 2টো ঘর আছে, এখানে কি আমি কেন পড়ে থাকবো। হতে পারে আপনি বলেছেন কোন একটা বিয়ে বাড়িতে গেছেন, ওখানে আপনার খুব প্রবলেম হয়েছে, খুব সমস্যা, স্নান করতে পারলেন না, বসার জায়গা নেই, আপনি বলছেন আমার 2টো ঘর ওইখানে পড়া আছে আর আমি এখানে স্নান করতে পারছি না। আপনি নিশ্চয়ই বলেছেন। Amen. Yes. Sometimes what we speak, we don't realize what we speak. Amen. আমরা যখন বলি আমরা বুঝতে পারি না আমরা কি বলছি। Amen. But the true prosperity will not measure by number. যদি কেউ বলছে আমি উন্নতি প্রাপ্ত করেছি, যদি কেউ নাম্বার করে আমাদেরকে বলছে, তাহলে সত্যি ওর জীবনে কোনো উন্নতি হয়নি। Amen. The true prosperity, a good rich person will never tell you a number. Amen. ও কোনোদিন নাম্বার বলে আপনাকে বলবে না যে আমার কাছে 5টা গাড়ি আছে। No, what I will tell you, it is measured by weight. আমরা কিভাবে ওজন করি আমাদের ইন্ডিয়াতে? কিলো, কেজি, আর আরেকটা ওই কিলোগ্রাম, একই লিটার, ओके लीटर, और देन हाँ a pound, yeah, बीघा। no, how you measure काटा, how you measure kilo, pound and many things, but here
ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে আপনাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ যখন দেয় আপনাকে গুনতে হবে না, আপনাকে জাস্ট ওজন করতে হবে। আপনি কিভাবে পারবেন? আই উইল টেল ইউ এভরিথিং ইন দ্য বাইবেল। প্রভুর বাক্য দ্বারা বলবো। আমেন। আজকে অনেকের লাইফে ঈশ্বর আশীর্বাদ দেন কিন্তু তারপরে ওই আশীর্বাদ ওরা রাখতে পারে না। আমেন। সামান্য একটা চাকরি পেয়েছে, 30-35 হাজার টাকা স্যালারি হবে, খুব বেশি 50 হাজার স্যালারি হবে, কিন্তু ব্যবহার এরকম হয়ে গেছে কি প্রত্যেক মাস 50 লাখ টাকা আছে ওর স্যালারি। The lifestyle, you know, the talk and now everything is changed. Amen. আপনি দেখেছেন অনেকের লাইফ, আপনি যেরকম ব্যবহার রাখবেন এইভাবে ঈশ্বর দুঃখ দেবে আপনার জীবনে। আমেন। আপনি যত লোককে ছোট করবেন ঈশ্বর আপনাকে আরো ছোট করবে। আমেন। আপনি যত লোককে সম্মানিত করবেন ঈশ্বর আপনাকে অত সম্মানিত করবে। আপনি যত লোককে মানুষ ভাবে ব্যবহার করবেন ঈশ্বর আপনাকে অতই মানুষের সামনে উঁচু করবে। আমেন। আজকে আমাদের সামনে যদি একটু সামান্য আশীর্বাদ আমাদের জীবনে, এরকম আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি, কেউ যদি ভালো জামা কাপড় পরে নিয়েছে, যদি কেউ এরকম নোংরা যদি জামা কাপড় পরেছে, আমরা একটু ডিস্টেন্স রাখছি। মনে রাখুন একদিন ওই নোংরা কাপড় আপনাকেও পরতে হবে। আমেন। You need to be put in your mind, very soon you are going to wear this. কিন্তু যখনই আপনি ওনার আরো কাছে যাবেন ঈশ্বর আপনাকে ওর থেকেও এক্সপেন্সিভ কাপড় দেবে। God business is different than world. এই জগৎ যেভাবে ডিল করে ঈশ্বর এইভাবে ডিল করে না, ঈশ্বরের ডিলিং একদম আলাদা। Amen. Hallelujah. How you measure with the spiritual realm. Amen. আত্মিক ভাবে আপনি কিভাবে মেজার করবেন ঈশ্বর আমাকে কিভাবে আশীর্বাদ করেছেন? আমরা জাগতিক ভাবে দেখছি, আমরা পারিবারিক আমাদের জীবনে দেখছি, আমরা সবকিছু দেখছি, কিন্তু ঈশ্বর কিভাবে আপনাকে প্রভু আশীর্বাদ করেছেন আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন? The Hebrew word is not an English word, is the Hebrew word is kavod. What is that? Kavod. K-A-V-O-D. Kavod. The meaning of kavod is glory. Amen. The meaning of kavod is glory. What is that? Glory. Amen. The meaning of kavod mahima. Amen. Hallelujah. The meaning of kavod is glory. And I will tell you, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह परमेश्वर हमें महिमान्वित करना चाहता है। Amen. Hallelujah. We can see a woman gave 2 coins, दो दमड़ी जिसने दिया। যিশু আর ওনার শিষ্য দুজনা বসেছিল, ওরা বসে আলোচনা করছে। শিষ্য জিজ্ঞেস করছে, প্রভু তুমি বলো কার দান তুমি অ্যাকসেপ্ট করছো? তো যিশু কি বললেন? ওই বিধবা মহিলার। কিন্তু উনি দুটো কয়েন দিয়েছিলেন, কিন্তু যিশু বলছেন উনি যা দিয়েছেন উনি গুণে দেননি, উনি জাস্ট বের করেছেন, উনি মেজার করে। হোয়াট ওয়াজ দ্য মেজার? সি, উনি ওজন করে দিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে যা আছে। অনেকবার আমরা প্রভুকে আর ঈশ্বরের জন্য করি আমরা গুণে করি। Amen. We count. I tell you how God does the work in our life. The book of Exodus, যখন আপনি যাত্রা পুস্তকে যাবেন, जब आप निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, chapter 33 verse 18, what is written there? कोई पढ़ते जल्दी से। यात्रा पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, book of Exodus, chapter 33 verse 18 said, Amen. Then Moses said, I pray you, show me your glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. এখানে মোসি কি করছে জানেন? মোসি যখন ও দেখছে কি চারিদিকে লোক আমাকে অনেক অপমান করছে, চারিদিকে লোক ওকে অনেক অপমান করতে আরম্ভ করলো। ওরা বলছে তুমি কেন আমাদেরকে এনেছো, এখানে খাওয়া নেই, তুমি কেন এনেছো এখানে এত রৌদ্র এত গরম, তুমি কেন এনেছো রাত্রে অনেক শীত পড়ছে, তুমি কেন এনেছো এখানে জল নেই, তুমি কেন এনেছো আমাদের কাপড় ছোট হয়ে যাচ্ছে, তুমি কেন এনেছো আমাদেরকে, আমরা কিন্তু কিছুই কোনো জায়গায় অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না, আমরা জঙ্গলে শুধু চলছি, তুমি কেন এনেছো আমাদেরকে?
আমেন। আপনিও যখন আপনার পরিবারে থাকেন, আপনি যখন আপনার পরিবার চালান, আপনার বাচ্চা এসে যখন আপনাকে বলে বাবা ফিস কোথায়, ওয়াইফ এসে আপনাকে বলে বাড়িতে কিছুই নেই, যখন ইলেকট্রিক বিল আসে, যখন ইএমআই ফেল হয়ে যায়, যখন আপনি কিছুই করতে পারেন না, যখন আপনি অফিসের কাজ ভালোভাবে করতে পারেন না, আপনি যখন বিজনেস ডিল ভালোভাবে করতে পারেন না, when you don't have any client in your business, when you don't have anything, any agenda in your life, you say what to do now? চারিদিকে আমাকে সবাই এভাবে করছে, আমি কি করব? মোসের জীবনে এরকম হয়েছিল। মোসে কি বলছে জানেন? মোসে এটা বলছে না, প্রভু তুমি 20 লক্ষ রুটি পাঠাও। কেন 20 লক্ষ লোক ছিল। मोसे এটা বলছে না, परमेश्वर 20 लाख रोटी भेज और ठूस दे इनके मुंह में ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। टैंकर पे टैंकर पानी भेज ताकि पाइप से ठेल दे इनके मुंह में, बंद कर इनका मुंह। हाँ, फ्रस्ट्रेशन। আপনাকে দুটো ব্যক্তি যদি চিৎকার করে বলে आपका माइंड खराब हो जाता है। আমেন। দুজন যদি সারা দিন আপনাকে বলছে তুমি এই তুমি ওই আপনি পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু 20 लाख लोग मूसा को एक साथ बोल रहे हैं। थिंक अबाउट, बाइबल बोलছে Moses was the most humblest person in the Bible. Amen. मूसा पूरे बाइबल में सबसे नम्र व्यक्ति था। Amen. Almost I think Moses age was close to 100. Close to 100. What Moses said? मूसा ने क्या कहा? Show me your glory. Show me your kabod. Amen. What is the meaning of kabod? Now I will come to the kabod. What is the Newton third law? Newton का third law क्या है? Yes. Yes. And then when you see, आप देखो a gravity, when you see the gravity, you know what is that? अगर कोई भी संसार की चीजें ऊपर जाती है तो नीचे की वस्तु क्या करती है? उसे क्या करती है? खींचती है ना? कोई भी चीज है ना, हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में नहीं पढ़ा है तो घर में पढ़ा होगा। अगर घर में नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो, मोबाइल देखो। अगर कोई पढ़ाई नहीं किया है तो अभी मोबाइल फेंक के दिखाओ, देखो अगर आसमान में रुक गया तो फिर तो बुक पढ़ाई भी बेकार। अगर मोबाइल नीचे गिरा तो ठीक है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। ये फेंका कहाँ गिरा? नीचे। मतलब कोई टाना है से, है ना? आप भी बोलते हो আমি যত উপরে উঠছি এরা পিছনে লাগছে, আমরা যত উন্নতি করছি এরা পিছনে লাগছে। क्यों? क्योंकि ये लोग ग्रेविटी में विश्वास करता है, টানने में। हाँ, মানুষ কিন্তু ঈশ্বর, the realm of God is different. Amen. What is that kabod? Kabod क्या है? The meaning of kabod is a powerful meaning. You know, listen very carefully. You will become very rich. Amen. In everything, not only money, but in your heart, in your spiritual life, in your family life, everything. Amen. Hallelujah. What is there? Moses কি বলছে? Show me. Show me. Show me. Say. Moses কি বলছে? প্রভু তুমি আমাকে তোমার Amen. Hallelujah. Hallelujah. গ্র্যাভিটি বলছে আমরা যদি নিচেকে যদি উপরে তুলি তাহলে আমাদেরকে এই পৃথিবী টানবে, আমাদেরকে নিচে নিয়ে আসবে। কিন্তু কাবোড মানে হচ্ছে গ্লোরি। যদি ঈশ্বর আমাদেরকে উপরে তুলবে তাহলে কেউ টানতে পারবে না। Amen. The meaning of kabod is glory. ঈশ্বর যখন আপনাকে আশীর্বাদ করবেন, যতই লোক পিছনে থাকুক, লোক নিচনেই থাকবে, কিন্তু আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। Amen. Hallelujah. The meaning of kabod is glory. সেই জন্য মোসে বলছে প্রভু তুমি আমাকে কি দেখাও? Amen. Hallelujah. মোসে এটা বলছে না প্রভু তুমি 20 লক্ষ রুটি দাও এদের মুখে ফেলে দাও।
আমি পাগল হয়ে গেছি। No, he didn't say, but he said, show me your glory. Amen. Hallelujah. Show me kabod. Amen. Show me kabod. যখন তুমি আমাকে কাবড় দেবে, যখন তুমি আমাকে গ্লোরি দেবে, ও যখন এরা রাস্তায় চলবে, যখন অনেক রৌদ্র থাকবে, প্রভু তুমি ওই বাদলের মতন, तुम बादल का वो छांव बनकर चलेगा। जब ये लोग को रात में ठंड लगेगी प्रभु, तो तू वो आग का खंबा बनकर चलेगा। हालेलुया। जब इन्हें प्यास लगेगी प्रभु, तो तू इस पहाड़ से इन्हें पानी पिलाएगा। हालेलुया। जब इन्हें भूख लगेगी प्रभु, तो स्वर्गदूत ऊपर रोटी बनाएंगे और इन्हें खिलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। I'm telling you, you need to ask the kabod in your life. Hallelujah. Don't claim. कभी भी ऐसे मत मांगो प्रभु 5,000 रुपया दे। Amen. Hallelujah. Again you are putting God in number. Don't put God in number. Amen. परमेश्वर को नंबर में नहीं, परमेश्वर को काबोर्ड में डालो। Amen. परमेश्वर को महिमा में डालो। Hallelujah. Then you will put your God in kabod and you will get up blessings from heaven. Amen. Hallelujah. But how we will get these blessings? Amen. আমরা কিভাবে এই blessings পাবো? মুসি পেয়েছে, আব্রাহাম পেয়েছে, কিন্তু আমরা কিভাবে পাবো? We are here 2020. আমরা কিভাবে পাবো এই blessings? How we can get the Abraham's blessings? How we can get the Moses blessings? How we can get the Jacob and Isaac, हम याकूब और इसाक, इन सब की आशीष हमें कैसे मिलेगी? Amen. That is the way. एक रास्ता है। Amen. Hallelujah. Galatians, गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका 13 और 14 में क्या लिखा था? Book of Galatians chapter 3 verse 13 and 14. मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, कौन बना श्रापित? हाँ, শ্রাপ কে দিয়েছে? প্রভু যিশু। আমেন। আমাদের জীবনে অনেক শ্রাপ আছে। যদি আজকে আপনি প্রভুকে জীবন দেবেন, ওই শ্রাপ প্রভু যিশু নিতে চাইছে। আমেন। আমরা অনেক কিছু করছি, কিন্তু তারপরেও দুঃখ। I'll tell you all the things. What is that? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है। क्या है? Very powerful statement. লিখা है না? আপনি যখন কারোর সাথে ঝগড়া করেন, আপনি বলেন তুমি আমাকে লিখিতভাবে এই প্রপার্টি দিয়েছো, তুমি আর কপি করতে। লিখা है, রাইটিং ইজ ভেরি পাওয়ারফুল থিং। তুমি তোমার মুখে বলেছো, তুমি কি লিখে দিয়েছো? You know, we say something, you know, in this way, but here it is written, Bible says, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। Amen. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर कर्ज ले लिया। जो श्राप हमारे थे, एक ही कारण था, একটাই বিষয় ছিল, প্রভু ওই শ্রাপ নিয়েছিল, because he wanted, উনি চাইছেন আজকেও 2023-এ, উনি আজকেও চাইছেন আমরা যতজন এখানে বসে আছি, ঈশ্বর সবার জীবনে এই ব্লেসিং চাইছেন, আর এই ব্লেসিংস আছে। ये इसीलिए हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ, ये इसीलिए हुआ, ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। आमेन। ताकि वो जो आशीष अब्राहम, just now we read, Abraham was very rich, so that Abraham আশীর্বাদ আমাদের জীবনে আসতে পারে। আর তার জন্য প্রভু যিশু ব্রিজ হয়েছিলেন, আর ওই আশীর্বাদ আজকে আমরাও পেতে পারি। আমেন। যদি আজকে আপনি রিচ হয়ে গেছেন, তার মানে নয় কি আপনি স্বর্গে যেতে পারবেন না। আমার বাবা আব্রাহাম স্বর্গে আছে, আমিও যেতে পারবো। We can also go to heaven. We can also go to heaven. Amen. Hallelujah. But thing is, আমাদেরকে আরো নম্র হতে হবে। আমেন। How much salvation weight? সালভেশনের ওজন কত হবে? উদ্ধার। হ্যাঁ? You cannot measure. You cannot weight. How much your healing? आपके healing, आपके चंगाई का वजन कितना होना चाहिए?
आप तुलना नहीं कर सकते। आपके छुटकारे का वजन कितना होना चाहिए? यू कैन नॉट वेट इट। आप उसको वजन नहीं कर सकते। हाउ मच योर पीस, আপনি প্রভুতে এসেছেন, আপনি যে শান্তি পেয়েছেন उसका वजन कितना होना चाहिए? How much love, প্রভু যিশু যে ভালোবাসা আমাদের জীবনে দিয়েছেন, আমরা কাউকে আগে ভালোই বাসতাম না, আমরা শুধু নিজের কথাই ভাবতাম, কিন্তু এখন আমরা অন্যর কথা চিন্তা করি। Amen. You cannot do that. Only one way, when you ask God, kabod. जब आपने kabod बोलते काफी है ना। बहुत लोगों को देखना, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग यहाँ हैं। कहाँ हैं? कहाँ है? यहाँ। कुछ लोग यहाँ हैं। कितना 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 दूरी है? इतना सा दूरी। कितना दूरी है? कितना दूरी है? इतना सा दूरी है। कितना दूरी है? कितना? इतना दूरी है कि वो ऐसा हाथ भी बढ़ा ले, क्या यार कैसा है, ऐसा बढ़ा सकता है। कितना दूरी है? इतना सा। कितना दूरी है? परंतु जो इतना है वो अपने आप को इतना समझता है। कितना समझता है? स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा दूरी है। कितना? कितना? और वो अपने आप को समझता कितना है? प्रभु ने इतना ही दिया है, और तो समझता कितना है? कितना दिया है? समझता कितना है? कितना दिया है? समझता कितना है? पर तो याद रखना, जो ज्यादा समझता है वहां से जब गिरेगा ना तो इतना सा भी नहीं रहेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। समझ गए? कितना है? कुछ नहीं रहेगा। Amen? You and I, मैं और आप परमेश्वर के काबोट का गवाह बन सकते हैं, परमेश्वर के ग्लोरी का गवाह बन सकते हैं। Amen. हालेलुया। अपने लाइफ को चेंज मत करो। Amen. अगर आज प्रभु ने आपको अच्छा जीवन दिया है, प्रभु इससे भी और भी अच्छा जीवन देगा। Amen. God wants to give you more and more blessings in your life. Amen. Don't think, if you got 3 cars, अगर आपको 3 गाड़ी मिल गया है, अगर 2 बंगला है, आप इसमें मत भागो मत ऐसे। जब नौका ऐसे डूबता है तो कोई नहीं, जब नौका ऐसे है तो सब है। तो अपने नाव को अगर आगे बढ़ाना है तो आस्क काबोड इन योर लाइफ, आस्क ग्लोरी इन योर लाइफ। Amen. Bible says pride goes before destruction. घमंड से पहले विनाश जाता है, याद रखना। इस जगत में जितने लोगों ने घमंड किया है उससे पहले विनाश जाता है आपका। Amen. अगर आप बहुत सुंदर हो, घमंड करने की जरूरत नहीं है, एक दिन आपको सुंदरता कोई नहीं पूछे। Amen. अगर आप बहुत एजुकेटेड हो, अगर आपको घमंड है उसके विषय में, एक दिन आपके पढ़ाई से लोग खिलवाड़ करेंगे। Amen. पर आप देखोगे आपसे कम पढ़ा लिखा लोग ऊपर चला गया, परंतु आप वहीं रह गए। घमंड नहीं करना। Amen. क्या नहीं करना? अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा कुछ कर गए हो तो किसी को छोटा मत करना। आप देखना प्रभु ऐसे को उठाएगा आपके सामने से जो कुछ नहीं जानता। Amen. That way you give challenge to your God. Amen. परमेश्वर आपको जैसे उठाता है अपने आप को वैसे नम्र रखो। Amen. Ask God in your life. Amen. When Moses, जब मूसा ने कहा प्रभु আমি কি করব, আমি পারছি না এদেরকে নিয়ে, then very spiritual prayer he did. What was that?
show me, show me, show me. Amen. Hallelujah. अपना लाइफ में जब खूब बजल आपने किचुई बुझते पाच्छे ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे मैं उठूं प्रार्थना करना सो मी और प्रभु तुम्ही আমাকে তোমার प्रभु तू अपना तेज चमका मेरे ऊपर प्रभु तू अपनी महिमा मुझे दिखा आमेन प्रभु अपना तेज मेरे जीवन में चमका अमीर बनना पाप नहीं है परंतु अमीर गलत तरह से बनना पाप है आमेन किसी को धोखा देकर अमीर बनना पाप है किसी को चीट करके अमीर बनना पाप है किसी का हक का पैसा लेना पाप है आमेन আপনি যদি ভাবছেন আমি কারো চুরি করে যদি আপনি অনেক পয়সাওয়ালা হয়ে যাব অনেক তাড়াতাড়ি পয়সা आमेन क्योंकि आपको लगता है आप पॉकेट में डाल रहे हैं परंतु प्रभु ने काट दिया है पॉकेट को बहुत जल्दी गिरेगा वहां से आमेन इसीलिए मेहनत करो डू हार्ड वर्क आमेन परिश्रम करो God will bless you amen hallelujah God will really bless you don't sit at home simply अपने घर में चुपचाप मत बैठा करो do something हाँ दोपहर 12 बजे सो के उठता है 13 बजे उठता है 14 बजे उठता है रेलवे टाइम आप बोलोगे 13 तो बाजे है बाजे 14 भी बजता है 14 बजे उठ के ब्रश कर रहा है सोचो what kind of life you are having अब बाइबल में लिखा है जो देर तक सोते हैं वे कौन सी रोटी खाएंगे कौन सी रोटी खाएंगे कौन सी रोटी बाइबल में लिखा है जो देर से है ना वो दुख भरी रोटी खाएंगे कौन सी भरी रोटी दुख भरी रोटी रोटी मिलेगा जरूर पर उसमें दुख भी मिलेगा क्योंकि प्रभु ने वादा किया है आकाश के पंछियों को देखो वे ना बोते हैं ना खत्तों में बटोरते हैं फिर तू यहोवा परमेश्वर उसे खिलाएगा प्रभु खिलाएगा फिर क्या बोला तुझे भी खिलाएगा प्रभु खिलाएगा ठूस तो देगा तेरे मुंह में पर दुख भी डालेगा आमेन तू 20,000 रुपया कमाएगा पर 20,000 रख नहीं पाएगा रुपया सैलरी कमाएगा परंतु रख नहीं पाएगा तेरे आसपास रोग घूमेंगे बीमारियां घूमेंगी घर में अशांति घूमेंगी घर में प्रॉब्लम्स घूमेंगे क्यों आप सुनो बहुत सुंदर है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु সকালে উঠতে তাই তো সকালে উঠে কোথায় যেতে हाँ कहाँ जाता था पहाड़ जाता था पर पहाड़ जाके क्या करता था पर प्रभु पहाड़ तो जाता था पर मॉर्निंग वॉक भी करता था कहाँ जाता था पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा है वो पहाड़ में चल रहा है इससे अच्छा मॉर्निंग वॉकर क्या हो सकता है हाँ वंडरफुल ना आई हैव टू आल्सो दैट पर हमारे यहाँ कोई पहाड़ नहीं है pray in the morning start prayer pray in the morning seek the face of God in your life ask the kabod in your life amen परमेश्वर को कहे प्रभु अपना महिमा क्या कर अपनी महिमा मुझे दिखा आमेन पास्टर डैनियल आज तक कभी किसी को छोटा नहीं करता है मैंने आज तक कभी किसी को छोटा करके नहीं हमारे चर्च में कोई स्पेशल चेयर नहीं है कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है यहाँ जो पहले आए वो यहाँ बैठे जो लास्ट में आए दरवाजे के बाहर बैठे सिंपल सिंपल कोई अगर मुझे वहां से भी हाथ दिखाए जी हम आ गए हैं आ गए तो क्या करें बेटा वही बैठा कुछ नहीं कर सकते आमेन सबको प्यार किया करो सबको एक जैसा रखा करो प्रभु भी आपको वैसे ही रखेगा मैं आज तक कभी नहीं बोलता मैं गरीब के घर नहीं जाऊंगा मैं कभी नहीं बोलता मैं सबके घर जाता हूँ मैं सबसे मिलता हूँ मैं सबको प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे काबोर्ड चाहिए मुझे नंबर नहीं चाहिए आमेन बहुत सारे लोग चर्च में काम करते हैं यार बोलते हैं जाने
আমি সেদিন 5টা চেয়ার পরিষ্কার করেছি। ये लोग कौन वाले हैं? ये लोग नंबर वाले हैं। সেদিন আমি 4টে হাঁড়ি পরিষ্কার করেছি, আর সেটা সব বড় বড় হাঁড়ি। কোথায় চাচ্ছে? ये लोग कौन है? ये लोग नंबर वाले, they are not the cardboard people. Amen. ये लोग परमेश्वर का काम भी गिन के करते हैं। Amen. हालेलुया। अगर गिनना है तो परमेश्वर के बरकतें गिने। Amen. अगर गिनना है तो परमेश्वर की बड़ाई को गिने। Amen. हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको कुछ देता है तो वो नहीं गिनता है, उसे पता है we believe in cardboard, we believe in glory. मसीह बोलते show me your glory every day pray. परमेश्वर जब आपको कुछ देगा उसमें दुख नहीं मिलाएगा। क्या नहीं मिलाएगा? दुख नहीं मिलाएगा। Amen. मैं सिर्फ संसारिक नींद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आत्मिक नींद के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत लोग आत्मा में सो रहे हैं, सिर्फ संडे चर्च आते हैं, सिर्फ नॉमिनल विश्वासी बन गए हैं बहुत सारे लोग। रोज डेली लाइफ परमेश्वर के संग रिश्ता नहीं है, सिर्फ संडे में आके बहुत जोर जोर से नाचते हैं, बिल्डिंग भी कमजोर हो जाता है आपके नाचने से। आत्मा में नाचे तो मजबूत रहेगा, और अगर ऐसे ही नाचेंगे तो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये संसारिक चीज हो रहा है। काबोर्ड में रहेंगे, ग्लोरी में रहेंगे, एवरीथिंग विल बी स्ट्रांग। So I want you should be strong and strong and strong in every area of your life. When you will become strong, your children also will become strong. अगर आप मजबूत बनोगे, आपके बच्चे भी मजबूत बनेंगे। जब अगर आपके बच्चे मजबूत बनेंगे तो उसके बच्चे भी मजबूत बनेंगे। अब्राहम मजबूत बना, इसहाक मजबूत बना, इसहाक मजबूत बना, याकूब मजबूत बना, और याकूब और उस वंश से आज यीशु मसीह उस श्राप तक ले लिया और वो आशीष हमें दी। Amen. Hallelujah. Pray for the cupboard. Pray for the glory in your life. आप अगर 5,000 रुपया भी कमाते हो, बोलो God, show me your glory, show me your cupboard. Very soon God will bless you. Very soon God will bless you. अगर आपका रवैया दूसरों को छोटा करने का है, याद रखना बहुत जल्द आप भी सड़क में आओगे। Amen. Amen. কাউকে ছোট করবেন না, অভিমান করবেন না, हिंसा করবেন না, घमंड করবেন না, but love everybody. Amen. सबको प्यार करो, सबसे दोस्ती करो, सबसे मिलकर रहो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। Amen. क्योंकि आप जिसको छोटा समझते हो, कब वो आपसे बड़ा हो जाएगा आपको भी नहीं पता। Amen. Hallelujah. Nobody knows anything. Amen. Hallelujah. किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा सैलरी 2.5 लाख रुपया है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरा सैलरी तो है ही नहीं। बोला क्यों नहीं है? बोला मेरा इनकम का कोई ठीक नहीं है। बोलता क्या करते हो भाई? बोला मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ। बोलता वो बिजनेस में कितना इनकम होता है? बोलता है कि छोड़िए ना, मेरा छोटा सा बिजनेस है। नहीं बताइए ना कितना होता है। आप 2.5 लाख रुपया तो नहीं कमाते होंगे, कितना कम? बोला नहीं छोड़िए ना, मेरा बिजनेस बहुत कम है, एकदम बेकार सा बिजनेस है। नहीं बताइए ना कितना होता है। मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा कुछ करो, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके ये नौकरी मिला है, 2.5 लाख रुपया मेरा महीना है, ऐसा काम करो, ऐसा करो। बोला छोड़ो कोई बात नहीं। तो बोला हाँ आप तो सर है हमारे। तो फिर पूछा बताओ ना कितना इनकम है तुम्हारा? बोला महीना में 5.5 लाख रुपया इनकम, जो बिजनेस करता है। बोलता आप ऐसे रहते हो? बोलता हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम तो सबसे मिलते हैं, पर आपने अपने आप को ऐसे बना दिया आप किसी से मिल भी नहीं पाते हो, आप अकेले हो, पर हम सबसे मिलते हैं, हम सबसे मिल सकते हैं, हम सबके संग चाय पी सकते हैं बैठ के, आप नहीं पी सकते हो, आप सड़क पे चल नहीं सकते हो, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना दिया है। आइए हम ऐसे सफोकेटेड जिंदगी ना जिए, परंतु हम काबोर्ड की जिंदगी जिए। हालेलुया। When you read the Bible, अब्राहम के इस आशीष को आप देखिए। अब्राहम was, but what is that? बाइबल में लिखा है अब्राहम के पास कितने भेड़ थे, कितने बकरियां थी? अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा क्या था? बाइबल में ये नहीं लिखा है कि कितने भेड़ थे। अब्राहम के पास कितने, परंतु अब्राहम was very rich.
पर अब्राहम चुपचाप नहीं बैठा था। अब्राहम was not silent, you know। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, मैं तुझे कैसे संतान दूंगा, आकाश के समान, है ना। अब्राहम सोता था रात में, ऐसे रात में सोता था। 70 साल हो गया अब्राहम का। कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? अब्राहम बॉयस কত এখন? কত? 70 বয়স। अब्राहम ঘুমাচ্ছে। अब्राहम उठलो, सारा का जिज्ञेस, सारा बच्चा हुआ? नहीं हुआ? खिचड़ी बना के खा के सो जा। 80 साल हो गया अब्राहम का। अब्राहम उठा, सारा हाँ बच्चा हुआ? नहीं हुआ? खिचड़ी खा के सो जा। Abraham was not doing all those things. What Abraham was doing? Abraham क्या कर रहा था? वो अपने रूटीन के अनुसार रोज मैदान में जाता था और परमेश्वर से बात करता था। रोज शाम के समय जब वो लौटता था तो परमेश्वर के संग बात करके लौटता था। अब्राहम उस जो परमेश्वर ने जो भेड़ बकरी दिया था उसमें ही वो फेथफुल था, उसको ही वो बड़ा कर रहा था। क्योंकि अब्राहम के पास इतनी पावर था, इतना आशीष था कि जहां वो कदम रखता था वो जगह उन्नति से भर जाता था। Amen. Hallelujah. And when the time came, जब समय आया, जब समय एसेছিল আপনারা জানেন কি হয়েছে। Amen. ईश्वर अब्राहम के आशीर्वाद करेছে। परमेश्वर आपको भी समय के अनुसार आशीष देगा। अभी faithful. Amen. Ask God, give me your kabod. Give me, show me your glory. Amen. Hallelujah. Never forget in your life. अपने जीवन में कभी भी किसी को नंबर के हिसाब से छोटा नहीं करना। Amen. Never do. ये सबसे बहुत डेंजर है। আপনি ভাবতেও পারবেন না, আপনি বলেছেন কিন্তু ঈশ্বর শুনে নিয়েছেন। Amen. Hallelujah. बहुतों का डाउनफॉल तभी होता है जब कोई किसी को डाउन करता है। Amen. When you put this people down, gravity क्या करता है? खींचता है, परंतु ग्लोरी उठाता है। Amen. Hallelujah. ये पृथ्वी आपको खींचेगा, ये जगत आपको खींचेगा, इस जगत का पाप आपको खींचेगा, इस जगत का वो सारी अभिलाषाएं आपको खींचेगी, इस जगत का लोभ लालच आपको खींचेगा, हिंसा खींचेगा, परंतु काबोड आपको उठाएगा, ग्लोरी आपको उठाएगा, परमेश्वर की महिमा आपको उठाएगी, परमेश्वर का तेज आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर आपको उठाएगा तो कोई आपको छू नहीं सकता मेरे प्रियो। Nobody can put you down. Nobody can put you down. When God will lift you up. Hallelujah. Hallelujah. Give him the glory to Jesus. Give him the glory to Jesus. Hallelujah. अगर परमेश्वर आपको उठाएगा तो आप तक कोई नहीं पहुंचेगा। अगर इंसान आपको उठाएगा तो बहुत लोग आप तक पहुंच जाएंगे। अगर काबोड आपके जीवन में है तो याद रखना ग्लोरी आपके जीवन में है। अगर ग्लोरी आपके जीवन में है तो nobody can touch you। आप आगे बढ़ते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। Amen. Hallelujah. Our church believe not in number. Our church believe in glory. Hallelujah. हमारा चर्च नंबर में विश्वास नहीं करता है, हमारा चर्च काबोड में विश्वास करता है। Amen. Hallelujah. I remember मैंने कहा था प्रभु तू अपनी महिमा हमारे कलीसिया में दिखा, जब उस समय चर्च में कोई नहीं गाता था। Amen. Hallelujah. It's very hard work, you know, it's very hard work. It's not easy. It's not easy. I'm telling you. It's very hard work to bring this setup, bring this people. आप यहाँ पर बैठे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, ये आसान नहीं है मेरे प्रियो। It's not easy. But मैंने शुरू से अपने आप को वैसा ही बनाया। मैंने कहा God अपनी महिमा मेरे जीवन में दिखा। परमेश्वर की महिमा जितने आपके जीवन में आएगी उतना ही आपके जीवन में आशीष आएगा। Amen. Be serious. Hallelujah. 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 तब आप मूसा की तरह जब भी आगे जाओगे धूप आपको जला नहीं सकेगी। Amen. धूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आग आपको कुछ नहीं कर पाएगी, ठंड आपको परेशान नहीं करेगी, भूख आपको खत्म नहीं कर सकेगी। हर जगह हर समय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। Amen. In this month, इस मंथ हम लोगों ने
I already said, मैंने फास्टिंग प्रेयर में ऑलरेडी अनाउंस किया है, मॉर्निंग सर्विस में मैंने अनाउंस किया है कि इस मंथ में हम लोग 3 दिन कंटिन्यू আমরা 3 दिन प्रार्थना করব এখানে এসে। I think it was 27, 28 and March 1st, 27, 28 and 1st March, evening 7 to 8 we will be praying for the healing। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। मे बी अगर आपके कोई भी परिवार के लोग हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, कहीं भी हैं, we will give you the Zoom link, you can connect with those people, we will pray from here। हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे and these 3 days will be a wonderful days, amen। अद्भुत दिन होंगे ये 3 दिन जो इस मंथ हम लोग करने वाले हैं। परमेश्वर बहुतों को चंगाई देगा, परमेश्वर बहुतों के गर्भ को खोलेगा, amen। परमेश्वर बहुतों को आशीष करेगा, परमेश्वर अद्भुत मिरेकल करेगा, amen। God will turn many things, hallelujah, because we believe in Kabul, hallelujah। हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं, हम कोई तंत्र नहीं करते हैं, हम बस रोते हैं और प्रभु सुनता है, हम बस मांगते हैं, प्रभु देता है, हम सिर्फ अपने सर झुकाते हैं और प्रभु हमें ऊंचा करता है, हम सिर्फ मांगते हैं, प्रभु हमें भिखारी नहीं बनाता, परंतु परमेश्वर हमें उदार व्यक्ति बनाता है, hallelujah, hallelujah। Believe in Kabul, God will really bless your life, hallelujah। परमेश्वर आपको आशीष दे। I have another set up to say, but we'll wind up here। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं और गीत के दरमियान काम 10-5 मिनट प्रभु जो प्रभु का है हम प्रभु को दें। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करे तुम एक दूजे से, ईश्वर के संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। रहना सिखाता आपस में, बुराई न करना जीवन में, द्वेष न करना दीवार बनो, धीरज रखना बातों में। रहना सिखाता
बंद करें, अपने सर को झुकाएं। Let's close our eyes and look to Lord in our prayer. आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना मेरे प्रिय। बाइबल बताती है परमेश्वर अगर हमें कोई आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता, परंतु बहुत बार कुछ ऐसे वादे हैं परमेश्वर के, वो तो करता है, परंतु हमारे कुछ ऐसे भूल डिसीजन या भूल ऐसी बातों के कारण वो पाप हमारे जीवन को नहीं छोड़ता है और हम उसको घसीटते घसीटते रहते हैं और वो दुख हमारे जीवन से नहीं जाता मेरे प्रियो। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जिसके जीवन में कुछ भी दुख तो था नहीं, परंतु उन्होंने हमारे दुखों को ले लिया, जिनके जीवन में कोई श्राप तो था नहीं, परंतु उन्होंने हमारे श्राप को ले लिया, जिस काट पे हमें टंगना था उस काट पे वो लटक गया मेरे प्रियो। उसने व्यवस्था के श्राप को खत्म कर दिया, उसने नियम को खत्म कर दिया, उसने नियम के हर एक चीजों को पूरा करके खत्म कर दिया मेरे प्रियो। उसके बाद उसने हमारे जीवन में अब्राहम की आशीष जोड़ी। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा, कितना पराक्रमी परमेश्वर है हमारा, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। আমরা ভাবতে পারি না প্রভু আমাদেরকে কতবার কত ভালোবাসে। আজকে প্রভু চাইছেন আমাদের জীবনেও আমরাও যোসেফের মতন একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন, a potential person, a respectful person, a person who has the honor, আমরা এই জায়গায় আসি। ঈশ্বর চাইছেন আমাদেরকেও, ঈশ্বর আমাদেরকে ওই অন্ধকারে ওই একটা ছোট্ট ঘরে ঈশ্বর কোনোদিন আমাদেরকে রাখতে চাইছেন। Bible says Abraham was not only rich, but Bible says Abraham was very rich. आज परमेश्वर आप सबको आशीष करना चाहता है। अगर हमने कभी भी किसी को छोटा किया तो हमें माफी मांगना है परमेश्वर से। थोड़ी सी आशीष हमारे जीवन में आती है, क्यों चली जाती है? क्योंकि जैसे ही थोड़ी कुछ आशीष आती है हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, और जैसे ही अभिमान आता है उस आशीष में हमने खुद दुख मिला लिया, अब वो दुख हमारे जीवन में काम कर रहा है। एक घर हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत हो गया हमारा, एक छोटी सी नौकरी हो गई तो ऐसा लगता है हमारा बहुत हो गया, एक छोटा सा बिजनेस हमने सेटअप कर लिया, ऐसा लगता है हमारा बहुत कुछ हो गया, एक छोटी सी गाड़ी हमने खरीद ली, एक छोटा सा जमीन खरीद लिया, कुछ पैसे आ गए, ऐसा लगता है हमारे जीवन में बहुत कुछ हो गया। नहीं मेरे प्रियो, नहीं, हमें इस जाल में नहीं फंसना है, परंतु हमें मूसा की तरह प्रार्थना करना है, show me your glory, show me your glory। प्रभु तू अपना तेज दिखा मुझे। अब्राहम का, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब
प्रभु अभिमानियों से दूर और अभिमान से हमें दूर रहने के लिए कह रहा है। प्रभु हमें मूसा की तरह नम्र होने के लिए कह रहा है। परमेश्वर हमें अब्राहम की तरह उदार व्यक्ति जनरस होना है, हमें उदार होना है। जब लूत ने अब्राहम से कहा कि मुझे ये जगह चाहिए, अब्राहम ने कहा ले ले, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास तो आसमानी बाप है, मेरे पास तो स्वर्गीय बाप है। ओ मैं जहाँ खड़ा होगा वही परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मैं जहाँ अपने पैर रखूंगा वही परमेश्वर मुझे आशीष देगा। ओ वो फेथफुल गॉड है, मैं जहाँ अपने हाथ को रखूंगा वो काम सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में है। I have the kavod in my life. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। In this time God wants to bless your life. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष देना चाहता है। आज कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु show me your kavod, show me your glory in my life. प्रभु अपनी महिमा, अपनी महिमा, अपना तेज मेरे घर में दिखा, अपना तेज मेरे बिजनेस में दिखा, अपना तेज मेरी नौकरी में दिखा। मैं बहुत जगह थक गया हूं प्रभु, मैं थक गया हूं, परंतु मैं हारा नहीं हूं, मैंने हार नहीं मानी है प्रभु। हो सकता है शरीर थक गया हो, परंतु आत्मिक रूप से मैं बहुत तैयार हूं प्रभु, तेरे काबोट को देखने के लिए, तेरा तेज को देखने के लिए। मूसा 20 लाख रोटी मांग सकता था, मूसा बोल सकता था सुबह का खाना दे दे प्रभु, भूखे हैं लोग, पर तो मूसा ने कहा प्रभु अगर तेरी महिमा मेरे जीवन में रहेगी और अगर तेरी महिमा इन लोगों के जीवन में रहेगी तो धूप जब आएगा तो तू छांव बनकर चलेगा, जब रात में हमें ठंड लगेगी तो तू आग का खंबा होकर हमारे संग चलेगा, जब हमें भूख लगेगी तो तू रोटी बनकर उतर आएगा हमारे जीवन में, जब हमें प्यास लगेगी तो ये पत्थर हमें पानी पिलाएंगे, जब समुद्र हमें रोकेगा तो उसे तू भाग कर देगा, जब जंगली जानवर हमें अटैक करेंगे तो तू उसे वहीं पर रखेगा।
खींचेगा, किसी को कुछ हानि नहीं होगी, किसी को कपड़े की जरूरत नहीं होगी, किसी को चप्पल की जरूरत नहीं होगी, किसी को कोई कमी नहीं होगी, किसी को कोई महामारी से नहीं मार सकता, कोई बीमारी से नहीं मार सकता। इसलिए मूसा कहता है शो मी योर ताबूत। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, मेरा है, ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मेरा है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, जो आदि में था, जो वचन खुदा संग था, वो वचन खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, जो वचन खुदा संग था, वो वचन खुदा ही था, वो मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। আসুন আমরা মুখ খুলে আমরা করতালির মাধ্যমে আমরা
হ্যাঁ প্রভু, তোমার মহিমাই আছে প্রভু, যা আমাদেরকে ধরে রেখেছে প্রভু। আজকে প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের জন্য, যা প্রভু স্বর্গীয় মান্না হিসাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে প্রভু। প্রভু ধন্যবাদ জানাই প্রভু। অনেক সময় প্রভু আমরা যারা বিশ্বাসী আছি প্রভু, আমরা অনেক সময় মানসিকভাবে অনেক কমজোর অনুভব করি, যে আমাদের জীবন সবসময় প্রভু শুধু কষ্টই ফিল করতে হবে, আমাদের শুধু তাড়নাই সহ্য করতে হবে। কিন্তু প্রভু তুমি আমাদের জন্য অনেক সুন্দর পরিকল্পনা করে রেখেছো প্রভু। যে প্রভু যা কিছু প্রভু এই সংসারে প্রভু যা কিছু উত্তম রয়েছে প্রভু, সমস্ত উত্তম জিনিসের প্রতি অধিকার প্রভু তুমি আমাদের জন্য রেখেছো প্রভু। যে এবং প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু, যে আজকে যে বাক্য তুমি আমাদের জন্য দিলে প্রভু, তাতে আমি বিশ্বাস করি প্রভু অনেকের জীবনে প্রভু অনেক উৎসাহের কাজ করবে প্রভু। যে যারা অনেক জায়গায় প্রভু কমজোর হয়ে গেছিল প্রভু, যারা অনেক জায়গায় প্রভু দর্শন দেখতে পাচ্ছিল না প্রভু, তারা আজকে নতুন নতুন দর্শন দেখতে শিখবে প্রভু। যে আমি বিশ্বাস করি তোমার বাক্যের মাধ্যমে। এবং আমি বিশ্বাস করি প্রভু যারা প্রভু নিজের জীবনকে প্রভু প্রভু এমনি বানিয়ে নিয়েছিল প্রভু, যে আমার কিছু একটা হলেই চলে যাবে, কিন্তু আজকে প্রভু তোমার বাক্য দ্বারা প্রভু তুমি আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছো যে না, আজকে আমাদের সাধারণ জীবন যাপন করলে হবে না, আজকে আমাদের অসাধারণ জীবন যাপন করতে হবে। কারণ যখন আমরা জগৎ থেকে বেরিয়ে আমরা যখন ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ভাববো, তখন আমাদের জীবনে ঈশ্বর তার গৌরব দেখাবে, আমি বিশ্বাস করি প্রভু। আজকে আমরা কি খুঁজছি আমরা জানি না, কিন্তু আজকে থেকে আমাদের খোঁজার বিষয় যেন প্রভু তোমার তেজ হয় প্রভু, তোমার প্রতাপ হয় প্রভু, তোমার গ্লোরি হয় প্রভু। জি আজকে প্রভু আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু তোমার গৌরবে, তোমার মহিমায়। আমাদের মসির মতো তৈরি করো প্রভু, আমাদের আব্রাহামের মতো তৈরি করো প্রভু, আমাদের লোটের মতো তৈরি করো না প্রভু। যেখানে প্রভু একটু সবুজ দেখছি প্রভু, সেই সবুজের দিকে চলে যাচ্ছি প্রভু, আমাদের প্রভু আব্রাহামের মতো তৈরি করো প্রভু, যাতে সেই শুষ্ক জমি দেখেও আমরা চলে যেতে পারি প্রভু। এবং তোমার পবিত্র নামে যখন আমরা পা রাখবো প্রভু, সেই খালি স্থান প্রভু যিশু তুমি ভর্তি করবে প্রভু। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, আমাদের দর্শন চেঞ্জ করো প্রভু। আমরা খুব তাড়াতাড়ি প্রভু প্রলুব্ধ হয়ে যাচ্ছি প্রভু, আমরা খুব তাড়াতাড়ি টেম্পটেড হয়ে যাচ্ছি প্রভু। আজকে আমাদের টেম্পটেশনকে একটু শান্ত করো প্রভু, এবং প্রভু তোমার মহিমা দেখতে সাহায্য করো প্রভু। আজকে আমরা যখনই কিছু দেখছি প্রভু, শুধু আমরা শয়তান যে সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা, সুন্দর সুন্দর যে একটা আলো রেখেছে সেইগুলোই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার নিচের অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আজকে প্রভু তোমার গ্লোরি, তোমার মহিমা আমাদেরকে দেখাও প্রভু। প্রভু যা কিছু অভিশাপ আছে, যদি আমাদের বিশ্বাসীদের জীবনে কোনো অভিশাপ রয়েছে প্রভু, যা প্রভু আমাদের আগের জেনারেশনের তরফ থেকে এসছে, বা আমরাও হয়তো ক্যারি করছি হয়তো প্রভু, আজকে প্রত্যেকটা কার্স প্রভু আরেকবার প্রভু তোমার ক্রুশের কাছে সমর্পিত করছি প্রভু। প্রভু প্রত্যেকটা অভিশাপ প্রভু তুমি দূর করো প্রভু, এবং আমাদের জীবন প্রভু আব্রাহামের মতো পবিত্র করো প্রভু। অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভু। এবং প্রার্থনা করি প্রভু, দেখো প্রভু আমাদের মধ্যে কে এমন রয়েছে প্রভু যে দুর্বল রয়েছে প্রভু, তাকে প্রভু তোমার মহিমা দ্বারা প্রভু সবল করো প্রভু। আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভু। বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু, যারা তোমার ভান্ডারে প্রভু সহৃদয়ে প্রভু দান দিয়েছে প্রভু, দশমাংশ এনেছে প্রভু, যে আমি প্রার্থনা করি প্রভু তাদের প্রত্যেকের ভান্ডারকে প্রভু তুমি মজবুত করো প্রভু। তোমার স্বর্গীয় ভান্ডারকে প্রভু তুমি খুলে দাও প্রভু, এবং তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদকে নেমে আসুক প্রভু, যে তাদের জীবনে, তাদের ভান্ডারে, তাদের পরিবারে প্রভু। এবং আমি প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের মণ্ডলীকেও তুমি অনেক অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, যে আমাদের মণ্ডলীতে প্রভু তোমার গ্লোরি দেখাও প্রভু, তোমার মহিমা দেখাও প্রভু। আমাদের চার্চে যত সার্ভিস হয় প্রভু, যে সানডে স্কুল হোক, ইউথ সার্ভিস হোক, লেডিস মিটিং, মেন ফেলোশিপ, রিভাইভাল প্রেয়ার, in each and everything oh God, show us your glory oh God। প্রভু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রভু তোমার মহিমা দেখাও প্রভু, যে যাতে প্রভু আমরা একটা মহিমাময় মণ্ডলীর সদস্য হতে পারি প্রভু। অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভু। আরো যে আপকামিং যত কিছু আসছে প্রভু, তাতে যেন প্রভু তোমার মহিমায় দেখতে পারি প্রভু। প্রভু আমি বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের পালক পিতার জন্য প্রভু, এবং তার পরিবারের জন্য প্রভু, যে
প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু যে ম্যাডামের যে অপারেশন হয়েছিল প্রভু তুমি ওনাকে সুস্থ রেখেছো, সুন্দরভাবে সমস্ত কার্য করেছো প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু। এবং আমি প্রার্থনা করি আমাদের পাস্টারজির জন্য প্রভু, তুমি প্রত্যেকটা সময় আমি বিশ্বাস করি তুমি তোমার গ্লোরি, তোমার মহিমা, তোমার প্রতাপ দিয়ে প্রভু তুমি ভরছো প্রভু, উত্তরোত্তর প্রভু তুমি বৃদ্ধি করছো প্রভু। যে আমি প্রার্থনা করি প্রভু, প্রভু এলাইশার মতো প্রভু তুমি তোমার ডাবল পোর্শন অ্যানয়েন্টিং দিয়ে প্রভু তুমি অভিষিক্ত করো প্রভু সব সময় প্রভু, যাতে প্রভু আমরা প্রভু তার অভিষেকের ছোঁয়ায় প্রভু অভিষিক্ত হতে পারি প্রভু। যে অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভু, যে সন্তানেরা আছে প্রভু তাদেরকেও প্রভু যেন তারা ফেথফুলি প্রভু তোমার রাজ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে, আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভু। চার্চের প্রত্যেক বিশ্বাসীকে প্রভু তোমার হাতে রাখছে প্রভু। দেখো প্রভু কেউ যদি কোনো জায়গায় কমজোর আছে প্রভু, আই ক্লেম ও গড প্রভু যিশু নামে প্রভু তাদেরকে মজবুত করো এই মুহূর্তে প্রভু, অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো। এই বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর এবং সামর্থ্য নামে চাই, আমিন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन। God bless you all of you। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु आपके संग रहे और सब